क्या बातें कर रहे हो? मैम, अनन्या ऊटी घूमने गई थी, उसी के बारे में बता रही है। अच्छा, ऊटी बहुत ही सुंदर जगह है। हमारा देश बहुत सुंदर है। चलो आज इसकी सुंदरता के बारे में ही बताती हूँ। प्राकृतिक दृष्टि से हमारा देश बहुत सुंदर है। हरी भरी घाटियों, बाग बगीचों और बर्फ से ढके पहाड़ों का प्रदेश तथा पृथ्वी का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर भारत में ही है। गंगा, यमुना और कृष्णा कावेरी नदियां अपने पवित्र जल से इसकी धरती को सींचती हैं। इसके उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां हैं। दक्षिणी भाग में विशाल हिंद महासागर अपने जल से इसके चरणों को धोता है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। इस अनुच्छेद में हमारे देश की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कि संज्ञा शब्दों के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द हैं हमारा, अपने, इसकी, उसके। हमारा शब्द देशवासियों के लिए आया है। अपने शब्द नदियों के लिए आया है। इसकी और उसके शब्द देश के लिए आए हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए ये शब्द सर्वनाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। पहला, वह पढ़ रहा है। दूसरा, वह खेल रही है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन दो रूप होते हैं। जैसे एक वचन मैं, वह, तू, तुम, यह, उसे, इसे आदि। बहुवचन हम, वे, सब, तुम, ये, उन्हें, इन्हें आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क, पुरुषवाचक सर्वनाम। ख, निश्चयवाचक सर्वनाम। ग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ड़, संबंधवाचक सर्वनाम। च, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं खेलने जा रहा हूं। तुम कल क्यों नहीं आए? वह अच्छा तैराक है। दिए गए वाक्यों में मैं बोलने वाले, तुम सुनने वाले और वह शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए हैं। ये ही पुरुषवाचक सर्वनाम है। अतः हम कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और तीसरे व्यक्ति अर्थात अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन्हें बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन्हें बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। जैसे तू, तुम, तेरा, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन्हें बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। जैसे वह, उसे, उन्हें आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह किसकी पुस्तक है? वह मेरी मां है। दिए गए वाक्यों में यह और वह सर्वनाम एक निश्चित पुस्तक और निश्चित व्यक्ति मां की ओर संकेत कर रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वही, ये, वे, इसी, उसी आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपको कोई बाहर बुला रहा है। मेरी आंख में कुछ गिर गया है। दिए गए वाक्यों में कोई और कुछ सर्वनाम जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं उनके विषय में यह निश्चित नहीं है कि वे कौन हैं। किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम किससे मिलना चाहती हो? दिए गए वाक्यों में कौन, क्या तथा किससे सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हुए हैं। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, किससे, क्या, किसका, किसे आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसने गमला तोड़ा है उसे सजा मिलेगी, जो मेहनत करेगा वह अच्छे अंक पाएगा। दिए गए वाक्यों में जिसने और उसे सर्वनाम गमला तोड़ने वाले व्यक्ति और सजा मिलने के बीच संबंध को जोड़ रहे हैं, तथा जो और वह सर्वनाम मेहनत करने वाले और अच्छे अंक पाने के बीच संबंध जोड़ रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जहां वहां, जो सो, जिसने उसने, जैसा तैसा आदि। निजवाचक सर्वनाम, तुम अपने आप चले जाओ, तुम्हें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। दिए गए वाक्यों में अपने आप और स्वयं सर्वनाम तुम की निजता के विषय में बता रहे हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनामों की निजता का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। ध्यान दीजिए, आप शब्द का प्रयोग आदरार्थ मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप में होता है, जैसे आप अभी तक गए क्यों नहीं। निजवाचक सर्वनाम के रूप में आपका प्रयोग अपने आप के अर्थ में होता है, जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी। याद रखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों के लिंग की पहचान क्रिया को देखकर होती है। सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं।